प्रभु यीशु मसीह का पवित्र नाम से सबको जय मसीह की शांति, शालोम। परमेश्वर का स्तुति हो और बहुत धन्यवाद हो। परमेश्वर हमें फिर से एक अवसर दिया उनके वचन से मनन करने के लिए। इट्स always it's a blessed opportunity for us to learn the word of God. It's always all the opportunities is a blessed opportunity. क्योंकि परमेश्वर का वचन सीखना, उनसे मनन करना, ये सबको अवसर नहीं मिलता है ना। तो हम बहुत वी आर सो ब्लेसड पीपल। हम बहुत आशीष पाया हुआ लोग है, इसलिए तो हम वचन से मनन कर सकते हैं। तो हम जो वचन किससे हम मनन करते आ रहे थे, मत्ती का सुसमाचार 6 अध्याय उसका 13वीं आय 9 से लेकर 13वीं आय तक हम मनन कर रहे थे। उससे अभी 6 वीडियो हो चुका है, अभी 7वीं वीडियो है। हम देखेंगे, हम पहले वो आयतों को हम देखेंगे। अर्थात तुम इस विधि से प्रार्थना किया करो, ए हमारा पिता, आप जो स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र माना जाए और आपके राज आए। आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, उस वैसे ही आप भी हमारे अपराधियों को क्षमा करें। और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा आपका ही है। आमीन। तो हम आज देखेंगे 13वीं आयत का पहली पोर्शन, जो ए पार्ट हम देखेंगे। और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचो। तो परीक्षा, जब हम इस आयतें पढ़ेंगे, हमें एक बात पता चलेंगी कि मसीही ज़िंदगी में परीक्षा है। देयर इज़ टेम्पटेशन इन क्रिश्चियन लाइफ। और मसीह के पीछे जाने वालों को टेम्पटेशन तो ज़रूर होगा। हम ये नहीं सोचना कि देखो हमें मसीह में आ गया, अभी मुझे कोई टेम्पटेशन नहीं, कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, परीक्षा है, पर परमेश्वर हमें गिरने नहीं देंगे। क्या परीक्षा करने वाला परमेश्वर नहीं है? परमेश्वर हमारा साथ है। परीक्षा करने वाला कौन है, हम देखेंगे उसी सुसमाचार, मत्ती के सुसमाचार 4 अध्याय इसका पहले और दूसरा आयत हम देखेंगे। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि शैतान से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार था। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाला ने उसके पास आकर उससे कहा, यदि आप परमेश्वर का पुत्र हो तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बनी जाए। देखो, यीशु मसीह के 40 दिन के उपवास के बाद जब यीशु मसीह को क्या किया है, आत्मा जंगल में ले गया है। क्यों? शैतान ने उनको परीक्षा करने के लिए। कौन परीक्षक? शैतान है परीक्षक, परमेश्वर नहीं है। शैतान है परीक्षक। इसलिए देखो, हमें ये लिखा गया कि शैतान हमें टेम्पटेशन में ले जाते हैं। शैतान कभी नहीं चाहते कि हम परमेश्वर के पास चले और परमेश्वर से हम बातें करें और परमेश्वर से हमारा रिश्ता में बढ़े। हमें शैतान ये चाहते हैं कि हमें पाप में फिर से ले चले। देखो, हम पाप के लिए मरा हुआ बंदा है, तो शैतान क्या करते हैं, हमें पाप करने के लिए हमारा अंदर ऐसे हमें मोटिवेट करते हैं कि पाप करो, वो गलती नहीं, ये कौन सा गलती है यार, ऐसे मत कहो तो खैर इसमें कोई दिक्कत नहीं यार। दोस्तों के साथ एक बार दारू पीने में क्या होता है, ये तो दोस्ती होती है, इसी में कौन सा प्रॉब्लम है। एक बार बीड़ी पिए में कौन सा होता है यार, एक बार तो वीडियो देखा, एक बार उधर तक चला, क्या प्रॉब्लम है उसी में। शैतान बताते हैं, हम भी सोचते हैं क्या प्रॉब्लम है। नहीं, हमें अगर हम परीक्षा में ना गिरना है तो हम प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। यही तो, इसलिए तो यीशु मसीह प्रार्थना में सिखा। देखो, जो प्रार्थना यीशु ने उनको चेलों को सिखाया, इसलिए तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए तो यीशु ने सिखाया। सारे बात उन्होंने बताया नहीं, बहुत सारे चीज़ों को उन्होंने सिखाया नहीं, बहुत खास बातों को सिखाया। इसलिए इधर परीक्षा के बात आया, क्योंकि अगर यीशु मसीह को शैतान ने परीक्षा में ले गया तो हम उनको पीछे चलने वाला यीशु मसीह का चेला, उनको अबूर व्यक्ति है, उनको कितना ज़्यादा
परीक्षा होंगे, कितना ज़्यादा टेम्पटेशंस आएंगे। देखो मत्ती के सुसमाचार 26 अध्याय उसका 41 आयत में हम देख सकते हैं यीशु मसीह और पतरस, याकूब, यूहन्ना गेत्सेमने के आगे प्रार्थना, जिस रात को यीशु को पकड़ा गया था उसी रात को बातें बता रहा हूँ। उस गेत्सेमने की बगीचा में प्रार्थना के लिए गया, तब यीशु ने चेलों को कहा कि जागते रहो, प्रार्थना किया करो ताकि तो परीक्षा में ना पड़े। देखो परीक्षा में ना पड़ने तो हमने क्या करना है, क्या करना भाई हम प्रार्थना करना है। हमारा प्रार्थना में ये शब्द बहुत होना है। देखो उस समय ये चेलों ने क्या किया, यीशु ने और कहा कि आत्मा तैयार है बल्कि बट क्या हो गया, शरीर दुर्बल है। फिर भी यीशु ने उनको कहा प्रार्थना करते रहो ताकि तू परीक्षा में ना गिरे, ना पड़े। बट चेलों को क्या हो गया, दुर्बल था सो गया, बेचारा सो गया। आप देखो चेलों को देखना भाई, यीशु मसीह कहाँ कहाँ जाते हैं, कितना दूर प्रचार करने जाते हैं। उस समय गाड़ी थोड़ी था, कोई कैरावान था चेलों को नहीं, कुछ भी नहीं था, पैदल चलता था। और इतना भीड़ आते थे, 6,000 5,000 लोग यीशु मसीह के, इतना मतलब 10-15 हज़ार लोग इकट्ठे होते थे। कौन इसको सब कुछ संभालना, चेलों संभालना था, खाना नहीं, बहुत कुछ दिक्कत, नींद कम, जाना और समुद्र में परेशानी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस किया हुआ लोग है। कौन, इस चेलों को यीशु कह रहे हैं कि मैं देखता हूँ यीशु मसीह से भी ज़्यादा थकावट किसके था, चेलों का था, क्योंकि इस सब कुछ संभालना बहुत मुश्किल होते थे। तो उन लोगों रात को ये सोने का टाइम में भी यीशु बोला सो जाओ मत, प्रार्थना किया करो परीक्षा में ना पड़े। जब देखो हमारा अंदर जब पवित्र आत्मा हमें चेतावनी देते हैं कि तू सो जाओ, नहीं सो जाओ, आज नहीं सो जाओ, आप उठो, जागते रहो, प्रार्थना में करो तो परीक्षा में गिरने वाला। अगर हमें ऐसे एक चेतावनी हमारे अंदर मन में परमेश्वर लेके आ रहे तो बैठ के प्रार्थना करो कि तू गिरने वाला है। देखो चेलों क्या हो गया, वो सो गया, बेचारे लोग सो गया। फिर क्या हो गया, जब यीशु मसीह को पकड़ने गया था वो परीक्षा में गिर गया, भाग गया सारे भाग गया, एक चेलो को छोड़कर सब भाग गया सभी। और क्या हो गया, यीशु पतरस ने इनको इनकार कर दिया। और उसके बाद क्या हो गया, फिर से जो पुराना जो नेट लेकर फिर गया मछली पकड़ने के लिए। क्यों, उस समय अगर उन्होंने प्रार्थना किया तो ये सब कुछ नहीं होना था। भाई और बहन, परीक्षा में नहीं गिरना है तो परीक्षक हमारा मतलब घूमते रहते हैं सबको देख के। कौन, कहाँ, हम यूब की किताब में देखते हैं क्या शैतान पूरा दुनिया से घूम रहे, किसको देखेंगे, किसको परीक्षा करेंगे करके सोच के पूरा देश को घूम रहे हैं। देखेंगे हम पहले थिस्सलुनीयर का किताब 3 अध्याय उसको 5वें आयत में भी हम एक बात तो देख सकते हैं। कौन, परीक्षाओं के बारे में हम पहले थिस्सलुनीकर 3 अध्याय 5वें आयत हम देखेंगे। इस कारण जब मुझसे और ना रहा गया तो तुम्हारे विश्वास के हाल जानने के लिए भेजा कि कहीं ऐसा ना हो कि परीक्षा करने वाला ने तुम्हारी परीक्षा की ही हो और हमारे परिश्रम व्यर्थ हो गया हो। तीमुथियुस को थिस्सलुनीके कलीसिया में भेज रहे हैं पौलुस, और उधर कह रहे हैं कि परीक्षा करने वाला कौन, शैतान आपको परीक्षा में करके आप गिर गया तो हमारा परिश्रम व्यर्थ हो जाते हैं। तो एक वो परीक्षा करने वाला कौन है, शैतान। और दूसरा एक और है परीक्षा, शैतान थोड़ी अकेला लेके आते हैं। और दूसरा एक और बंदा है परीक्षा में लेके जाने वाला, वो कौन है, हम देखेंगे याकूब की किताब पहले अध्याय उसका 13 आयत से लेकर 13वीं और 14 आयत हम देखेंगे। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है। देखो 13वीं आयत में लिखा है कि अगर कोई परीक्षा में है तो कोई ना कहे कि परमेश्वर से ओर से है परीक्षा। और क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है, बुरी बातों से परमेश्वर कभी हमें परीक्षा नहीं करते, और ना वह किसी की परीक्षा आप करते हैं, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपने ही अभिलाष से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। कहाँ, हृदय, हमारा सोच विकार से क्या होते हैं, परीक्षा में गिर जाते हैं। देखो हृदय बुराई का केंद्र है,
वचन बता रहे। तो हृदय का सोच, हम अपने ही सोच बिगाड़ लेकर सोच कर हम पाप में गिरते हैं। और पत्रोस की किताब में लिखा हुआ है क्या, हमारा सोच में वो पाप को लेके आते हैं। हमारा सोच है हमें पाप को लेने वाला। देखो हम कुछ देखा नहीं तो कहे कि हमारा सोच को, यार ये क्या करते हैं। हमारा सोच में बढ़ कर हम क्या करते हैं, पाप में गिर जाते हैं। हमारा सोच पहले शैतान में परीक्षा में ले जाते हैं, दूसरा हमारा क्या, हमारा सोचों को। देखो अगर इस सब चीजों को कंट्रोल करना है तो, अगर हम परीक्षा में ना गिरने हैं तो हमें क्या करना है, हमें पकड़ाव होना है। वो है हमारा यीशु मसीहा। उसको पकड़ना, उनको पकड़ने के लिए तो हमें क्या है, प्रार्थना बहुत जरूरी है। प्रार्थना में जागता रहना है। देखो द ओनली चीज, हम पहले कुरिन्थियों का अध्याय, पहले कुरिन्थियों का किताब उसके 10 अध्याय उसका 13वीं आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है कि तुम किसी ऐसे परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पढ़ने देगा, वरना परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम वह सको। देखो परीक्षा, जब हमें शैतान हमें परीक्षा में ले चलते हैं, परमेश्वर हमें ताकत देते हैं। हमारा ताकत के जो हमारे अंदर जो परमेश्वर ताकत देते उसको बड़े परीक्षा ना आते, और जब परीक्षा शैतान लेके आते, प्रभु हमारा साथ रहते हैं, हमें उससे बाहर निकलने का तरीका परमेश्वर हमें बता कर देते। और भजन संगीता 141 की 4 में आयत में इस तरह लिखा हुआ, ये होवा मुझे दुष्ट के हाथों से बचा ले। देखो किसके हाथ से बचा ले, दुष्ट के आत्मा से बचा ले। कौन, परमेश्वर का ही हमें दुष्ट के आत्मा से बचा सकते, और किसी को नहीं है। इसलिए परमेश्वर कह रहे हैं कि यीशु मसीह उनको चेलों को सिखा रहे, भाई प्रार्थना में लगे रहो, प्रार्थना किया करो, तब भी तो आपको क्या मिलेंगे, उससे छुटकारा मिलेंगे। परीक्षा तो जरूर आपको जिंदगी में, भाई चाहे आप जवान हो, शादीशुदा हो, जो बड़े पास्टर, सेंटर मिनिस्टर हो, कुछ भी हो, आपका जीवन में परीक्षा कहाँ से आपको सोच भी नहीं सकते, कहाँ से परीक्षा आता है। आपका कलीसिया में, परिवार में, आपकी मतलब बिजनेस में, और आपकी फ्रेंडशिप में, और बहुत चीज़ों में आपको परीक्षा लेके आने वाले, आपको रिलेशन को तोड़ने वाले, आपको कैरेक्टर को बर्बाद करने के लिए, आप जो कैरेक्टर है, आपका जो ज़िंदगी है, उसी को बर्बाद करने के लिए परीक्षा आपके ज़िंदगी में आते रहेंगे। देखो हम आजकल देखेंगे तो हमारे चर्च में, कलीसिया में बहुत लोग गिर चुका है, बहुत लोग पीछे मुड़ा है। बहुत सारे परीक्षा हमारे जीवन में शैतान लेके आते हैं। देखो शैतान ऐसे कुछ डराने वाला बातों को नहीं लेके आते, जो चीज़ हमें पसंद है वो लेके आते हैं हमारे बीच में, इस तरह परीक्षा करते हैं। देखो यीशु मसीह के पास क्या कहा, यीशु मसीह को भूख लगी, तब उन्होंने क्या कहा, ये पत्थर को क्या बनने के लिए बोला, रोटी बनने के लिए बोला। देखो शैतान कुछ डराने के लिए नहीं आया, जो मन में जो हमें चाहिए, उस समय का ज़रूरत क्या है उसी को लेके। देखो यीशु मसीह को जब भूख लगा तब रोटी के रूप में परीक्षा लेके आया। देखो हमें भी जब हमें कुछ पैसा की ज़रूरत है, हाँ कुछ गड़बड़ करने के लिए हमारे अंदर परीक्षा लेके जाते हैं। जब हम कुछ हाँ हमें कुछ ऐसे माहौल में है तो कुछ ना कुछ तो शैतान हमारे अंदर लेके जाता है। भाई उससे बाहर निकलना है तो हमें प्रार्थना की ताकत चाहिए, प्रार्थना चाहिए। कमरे में बैठ के प्रार्थना करो। देखो जब आप बाहर जाने पहले परमेश्वर से प्रार्थना किया करो, आप ताकत से भरो। देखो यीशु मसीह पूरे रात दिन होने से पहले प्रार्थना किया, क्योंकि उन्होंने इस दुनिया को सामने करने के लिए परमेश्वर का ताकत उनके अंदर से अंदर भर रहे थे। तभी हम परीक्षा से बचने तो हम क्या करना है, हम प्रार्थना करना जरूरी है। इसलिए एफेसियों का पत्री 6 अध्याय उसका 10वीं आयत हम पढ़ेंगे, हम देखेंगे क्या करना है, उसमें क्या लिखा हुआ है। इसलिए प्रभु में और उनकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। देखो किसमें, उनकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर की शक्ति में बलवंत बनो, क्योंकि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो
कि तुम शैतान की बुद्धियों के युक्तियों के सामने खड़े रख सकते। देखो, शैतान के परीक्षक के सामने खड़े होने के लिए हम क्या करना, सारे हथियार को बांध देना है और परमेश्वर के शक्ति में हम बलवंत रहना है। भाई, अगर परमेश्वर के शक्तियों में बलवंत रहना है तो हम क्या करना है, हम प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है, परमेश्वर से मांगना ज़रूरी है। इसलिए तो हाँ, एफेसियों की किताब 6 अध्याय, उसी अध्याय उसका 18वीं आयत में हर समय और हर प्रकार के आत्मा से प्रार्थना। देखो, हर समय हर प्रकार के प्रार्थना, हम प्रार्थना में लगे रहना है। और क्या है, और पहले थिस्सलुनीके की किताब 5वें अध्याय उसका 27वां आयत में क्या लिखा हुआ है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। देखो, प्रार्थना करना किस लिए, परीक्षा में ना पड़े, परीक्षा में ना ले। देखो, बुराई से बचने के लिए, भाई एफेसियों की किताब में लिखा हुआ है, दिन बुरा है। क्या बुरा है? दिन बुरा है। इस संसार दुनिया बुराई में है, बुराई में होते जा रहे। अगर इससे बचना है तो हमने क्या करना है, प्रार्थना करना है। परीक्षा से बचना है तो परमेश्वर से ताकत चाहिए, परमेश्वर से ताकत चाहिए तो हम प्रार्थना करना है। तो प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। भाइयों बहनों, प्रार्थना में लगे रहो। तो मैंने आज आपको बताना चाहता हूँ कि परीक्षा शैतान लेके आते हैं, वो हमें परीक्षा में गिरना, पाप में हमें गिराने के लिए, पीछे हमें मतलब खींचने के लिए शैतान रोज कोशिश 24 आवर्स इज फाइटिंग टू पुट अस इनटू द टेम्पटेशन। हम क्या करते हैं, 10 मिनट प्रार्थना करते हैं, इससे कुछ नहीं होता। फुल टाइम वर्क कर रहे हो हमें गिराने के लिए, हम क्या शॉर्ट टाइम के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? नहीं, उनको, वो तो हरा हुआ बंदा है, फिर भी हमें हराने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। उस हरा हुआ बंदा को फिर से पूरा तोड़ फोड़ करने के लिए हमारा जीवन में उनको एक को भी थोड़ी सी भी जगह हमने देना ही नहीं है। इसलिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करो और ताकत बनो। हमारा मसील की ताकत नहीं है, मेरे शरीर की ताकत नहीं है, हम आत्मा में ताकत से भरना है कि परमेश्वर जो भी परीक्षा शैतान लेके आता है, खड़े होना, ये शैतान तू हरा हुआ बंदा है तो भाग गए मेरे से, मैं बड़ा हूँ, परमेश्वर की ताकत मेरे अंदर है, मेरे अंदर, मेरे शरीर की ताकत नहीं है, मसल नहीं है। कुछ लोग दिखाते हैं मसल है, मैं जीतूंगी, नहीं, मसल नहीं है भाई, परमेश्वर की शक्ति आपके अंदर बनना है। इसलिए आप प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। इसलिए यीशु मसीह उनको चेलों को सिखाया गया कि प्रार्थना किया करो ताकि आप परीक्षा में से बचेंगे। इसलिए परमेश्वर जब प्रार्थना सिखाया, हम भी रोज़ परमेश्वर से प्रार्थना करना, परमेश्वर हमारा ताकत से नहीं, आप हमें परीक्षा से बचे। हमें नहीं पता क्या होने वाला है, हमें नहीं पता कहाँ से परीक्षा आते, आप जानते हैं। परमेश्वर हमें परीक्षा से बचो, परमेश्वर, यही प्रार्थना, बुराई से बचे परमेश्वर, हम अच्छी रीति से चला दे। हमारा जीवन में हर बार इस प्रार्थना होना कि परमेश्वर हमें परीक्षा में से बचाओ परमेश्वर, और निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारा स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते परमेश्वर आज के वचन के लिए। परमेश्वर, आप हमें सिखाया प्रभु, हम प्रार्थना करते हमें परीक्षा में ना ला परमेश्वर, हमें बुराई से बचे, शैतान हमारे पीछे घूम रहा है परमेश्वर, पर हमें पाप में गिराने के लिए प्रभु, हम जानते हैं हम पाप के लिए मरा है प्रभु। प्रभु हमें जीवन दे परमेश्वर, हमें शक्ति दे परमेश्वर, परीक्षा में शैतान के सामने करने के लिए हमें शक्ति दे परमेश्वर। परीक्षा में ना ला, उनका परमेश्वर युक्तियों को जानने के लिए हमें शक्ति दे परमेश्वर, बुद्धि दे परमेश्वर। प्रभु, जितने भी लोग सुनते हैं उन सबको प्रभु आप शक्ति ताकत है, प्रार्थना में लगे रहने के लिए हमें सहायता करो। हर एक बात को आपके हाथ में समर्पित करके हम प्रार्थना मांगता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करें, वीडियो शेयर कर दीजिए, और अगर आपको हमसे कुछ बातें बताना है, हमें फीडबैक करना है कि हमारा इस कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, हमें आपको फ़ोन कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। आपको हमें हर समय कांटेक्ट कर सकते हैं, और हम आपके लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार हूँ। और आपको कभी भी हमें कुछ भी डाउट के लिए बोल सकते हैं, बुला सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आने वाला वीडियो को भी आप देख सकते हैं और परमेश्वर में बने रह सकते हैं और अच्छा मसीह ज़िंदगी जी सकते हैं। आमीन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्रभु आप सबको आशीष करें।